स्टूडेंट आज सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नंबर को क्या क्या कहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि नंबर सिस्टम में होता है, सबसे अनिवार्य होता है कि कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, प्राइमरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सेकेंडरी नंबर क्या है, ये सब हम जानेंगे। दैट इज सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे आसपास है जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, आप इसको इनफाइनाइट तक, अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सब आपकी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं, जो हमें प्राकृत से प्राप्त होती हैं, जो हमें जन्मजात से प्राप्त हैं, जिनकी खोज नहीं हुई, वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो गिनती करने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो एक सबसे पहली एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मानी जाती है। तो यहाँ से आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। गिनती करने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जीरो को छोड़कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक या अनंत तक। अब हम होल नंबर किसको कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे हम कोई गिनती गिन रहे हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। लेकिन अगर उसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा अगर आपसे पूछे जाए तो क्या कहेंगे, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब प्राकृतिक संख्या में हम क्या शामिल करते हैं जिससे वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ऑप्शन आएगा 0 1 2 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या में बन जाता है। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक किसको कहते हैं, जो संख्या पूरी तरह से पूर्ण होती हैं अर्थात दशमलव में नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। 1 2 3 4 5 मतलब जितनी संख्याएं पूर्ण होती हैं जिसमें कोई भी मतलब दशमलव संख्या नहीं होती, जैसे 2.1 जो हुआ ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल पूर्ण हो। पूर्णांक, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण है जो अंक। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या है कि जो संख्याएं बिल्कुल पूर्ण होती है। अब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वो होता है जैसे +1 +2 +3 +4 +5, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं माइनस में वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। तो आप लोग पहले बात यहाँ पर देख रहे हो कि मतलब ये सब क्या, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते कि पूर्णांक क्या है, जो है पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको संख्या रेखा देखना है, जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है जीरो, जीरो से इधर संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित किया गया है, -1 -2 -3 -4 जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। और जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम करेंगे तो क्या होगा, इधर आगे आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो इधर क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और इस स्थिति में इधर क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक देखा, नेचुरल नंबर देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, सेकंड नंबर पर पूर्ण संख्या देखा, थर्ड नंबर पर क्या देखा, पूर्णांक देखा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम परिमेय संख्या देखेंगे। वह सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या होती हैं। मतलब भिन्न के रूप में मतलब क्या, कि p/q के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में जो संख्या लिखी जाती है, मान लीजिए लिखा है 3/2। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया परिमेय संख्या।
सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या, इसीलिए हमने अब सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या बताया कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं जीरो को छोड़कर जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सभी क्या होती हैं, वो सब परिमेय संख्या होती हैं। कैसे, आप लोग सोचेंगे कि एक को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में यानी भिन्न के फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 हमेशा लिखा होता है। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और 2 एक कम 2, तो हम लिख तो 2 देते हैं लेकिन उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। तो इसको हम हमेशा 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनके नीचे हमेशा 1 लिखा रहता है, इसलिए वो भिन्न में यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, इसलिए, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या हम कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक बात आपको यहाँ से और ध्यान रखनी है कि जो क्यू है ये कभी नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जो क्यू वाला है, जो भिन्न, मतलब भिन्न क्या होता है आपका, अंश बटे हर होता है। तो ये जो हर है आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, इसके कहने का मतलब ये। तो परिमेय संख्या आप जान गए कि जिन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है कि संख्या रेखा जो है, ये मान लो एक संख्या रेखा, ये जीरो है, ठीक है। ये पूछा गया है कि जो है संख्या रेखा पर हम कितने परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि माइनस में भी परिमेय संख्या जो है -1 -2 -3 -4, इसको भी तो बटे 1 लिख सकते हैं हम। जितनी भी माइनस संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं। तो अगर ये नंबर रेखा है, यहाँ जीरो है मान लीजिए, ठीक है। अब नंबर रेखा पर हम देखेंगे कि 1 2 3 इधर हो जाएगा -1 -2 -3, दोनों तरफ देखेंगे कि मतलब नंबर रेखा पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1 से 2 के बीच में कितनी नंबर रेखाएं आ सकती हैं। तो इसके बीच में आपका 1/2 आएगा, मतलब जो 1 और 2 के बीच में आएगा 1/2 1/3 1/4 1/5, ये सब क्या आ जाएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 2019 में आपसे कौन सा क्वेश्चन आया कि नंबर रेखा, इस पे हम परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। तो आप इसको 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आप लिख सकते हैं संख्या, जितनी संख्याएं सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं जो कि परिमेय संख्या होती हैं। तो वहाँ पर आपका आंसर था कि हम नंबर रेखा पर अनंत संख्याओं को दर्शा सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के बाद में इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको आगे। अब कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वह सभी अभाज्य संख्याएं, अभी हम आपको बताएंगे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। वह सभी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए √2 √3 √5 √7, जो रूट वाली संख्या होती हैं, मतलब जिनका रूट नहीं निकलता। जैसे √ जो 4 है इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो ये नंबर रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम √5 को बाहर नहीं ला सकते हैं। जिस संख्या को रूट के बाहर लाया जा सकता है वो परिमेय संख्या नहीं है, और जिनको रूट से बाहर नहीं लाया जा सकता वो परिमेय संख्या है। ये √2 √3 √5 √7 रूट आपका हो जाएगा 11, क्योंकि √9 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का ही रूट है ये 9, ठीक है, √9। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं। और नंबर रेखा पर हम अनंत परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। वह संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाएं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, ये किससे किससे भाग होगा, 4 2 से, 2 दूनी 4, 2 से भाग होगा, ठीक, 2 दूनी 4 कट गया। 1 से भी भाग होगा ये 4, 1 चौके 4, और ये जो है 4 से भी भाग होगा, 4 एकम 4। तो इससे ये कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, 1 2 3 संख्याओं से डिवाइड होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल खुद से डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी। जैसे वो संख्याएं जो केवल स्वयं से या 1 से कटती हैं या 1 से भाग होती हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,
दो सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य है। सम विषम अलग होता है, भाज्य अभाज्य अलग होता है। दो किससे किससे भाज्य होगा? दो दो एक से भाज्य होगा, एक दूनी दो, और फिर दो से भाग होगा। यानी वह संख्याएं जो स्वयं से कटें या तो फिर एक से कटें, वो सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 3 बार ले जाएंगे, 1 3 हम 3, ठीक। और ये स्वयं 3 से भी कटेगा, 3 1 जा 3, तो इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, 2 हो गया या 3 या 5 एंड सो ऑन, कोई भी संख्या हो। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 9 के दो से अधिक फैक्टर, 9 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो इसके दो से अधिक फैक्टर हो गए ना, दो से अधिक संख्याओं से कट रहा है। जो संख्याएं दो से कम संख्याओं से कटती हैं या दो संख्याओं से कटती हैं वही अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही कटती है। और हमने क्या बताया कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एटलीस्ट कम से कम दो संख्याओं से कटे, तो दो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई होप आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सम संख्या और विषम संख्या। वह संख्याएं जो दो से भाग हो जाएं वो सभी क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। 2 4 6 8 10 12 14। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य है? सम और अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सम और अभाज्य संख्या एक ही है, दो। इकलौती दो ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, क्योंकि दो एक से कटेगी और दो से, इसके केवल दो संख्याओं से, और जो संख्याएं केवल दो संख्याओं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 3 5 7 9 11 13 etc। एंड अप्रॉक्सीमेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी संख्याएं आती हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं वो सभी विषम संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे कि अभी आपको पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या देखनी, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्ती संख्या क्या होती है। तो परिवर्ती संख्या होती है जिसे 1 2 3 को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जितनी संख्या वो सभी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। एक के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 2 होती है। एक में एक जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में एक जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, यानी अगली संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार की प्राकृतिक संख्या में एक को जब जोड़ते हैं, जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते हैं तो उसके बाद में जो अगली संख्या प्राप्त होती है वो ठीक उसके बाद वाली संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो प्राप्त होती है जिसे उसकी परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2, अगर हम 2 में एक को ऐड किए तो क्या हो जाएगा? 3। तो ये जो 3 है ये 2 की क्या है? परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या कौन सी होती है? जब हम किसी एक संख्या में एक को जोड़ देते हैं तो वो उस संख्या की प्रावर्ती संख्या होती है। जैसे मान लो यदि किसी दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की परावर्ती संख्या या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन कि प्रवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। ठीक है, कुछ भी देके पूछा जा सकता है। जैसे 5 का अगर आपसे पूछा गया कि 5 की प्रावर्ती संख्या कौन सी है, तो 5 में हम एक को जोड़ेंगे क्या आएगा? 6। तो 6 क्या है? 5 की परवर्ती संख्या। इसी प्रकार अगर देखेंगे 15 की प्रावर्ती संख्या क्या है? 16। 10 की प्रावर्ती संख्या क्या है? 15 की प्रावर्ती संख्या 16 और 10 की प्रावर्ती संख्या 11, 38 की प्रावर्ती संख्या 39 और 49 की प्रावर्ती संख्या 50 होता है। ठीक है, तो जब हम संख्या में एक को जोड़ देते हैं तो जो संख्या होती है उसकी प्रावर्ती संख्या प्राप्त होती है। मतलब जो संख्या दी गई उसमें हम एक जोड़ेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे? प्रावर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पिछली संख्या प्राप्त करना। अब इसका मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया कि जो प्रवर्ती संख्या से भली बात परिचित हो चुके हैं। अभी हमने आपको सिखाया कि
प्रावर्ती संख्या क्या होती है। अब बताइए कि 11 से पुनः 10 को कैसे प्राप्त करेंगे। 11 से पुनः 10 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 11 में से एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक घटाते हैं तो क्या होता है, वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। 16 में से एक घटाने पर 16 की एक पूर्व वाली संख्या, एक पहले यानी पूर्व में पहले, तो पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और किसको कहते हैं कि जब हम एक को घटाते हैं तो 15 प्राप्त होता है। इस संख्या को 16 की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसे मान लो लिखा है 16। अब 16 में से एक को हम जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, जो कि क्या है 16 की पूर्ववर्ती संख्या है। और 16 क्या है 15 की परावर्ती संख्या। 15 में से एक हम जब जोड़े तो यहाँ 16 आया, तो यह क्या हो गया, यह परावर्ती संख्या हो गया। और 16 में से जब हमने एक को घटाया तो यह पूर्ववर्ती। तो परावर्ती क्या हो गया, जब संख्या में एक जुड़ता है तो परावर्ती संख्या प्राप्त होती है, और जब संख्या में से एक घटाया जाता है तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। संख्या दी गई 5। 5 की प्रावर्ती क्या होगी, आप लोग अपने मन में सोचिए कि 5 की प्रावर्ती संख्या, प्रावर्ती क्या होती है, एक जोड़ेंगे जब क्या प्राप्त होगा, एक हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा प्रावर्ती। तो यहाँ 6 हो जाएगा। 12 की प्रावर्ती संख्या 13 होगा। 18 का 19 होगा। 24 का, 24 में एक जोड़ेंगे तो प्रावर्ती संख्या 25 प्राप्त होगी। 36 में एक जोड़ेंगे तो 37, 36 की प्रावर्ती संख्या है। 50 की प्रावर्ती संख्या 51 है। और 100 की प्रावर्ती संख्या 101 है। मतलब जब हम एक जोड़ देते हैं तो वह प्रावर्ती संख्या होती है। अब पूर्ववर्ती संख्या देखो, 5 में से एक को हम घटाएं तो 4 आए, ये क्या है पूर्ववर्ती। 12 में से एक को घटाए 11, ये पूर्ववर्ती। 18 में से एक घटाए 17, ये पूर्ववर्ती। 24 में से एक घटाए 23, ये पूर्ववर्ती। 36 में से जब हम एक घटाएंगे तो 35, ये भी एक पूर्ववर्ती संख्या है। 50 में से एक घटाए 49, पूर्ववर्ती है। 100 में से एक घटाए 99, ये भी पूर्ववर्ती संख्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए जो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। कौन कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने आपको बता दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती कहो या परावर्ती कहो, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। अभी हमने आपको बताया कि जो प्राकृतिक संख्या दी हुई है उसमें अगर हम एक घटा देंगे तो वह क्या प्राप्त होगा, वो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या में एक की, जैसे एक में से अगर हम एक को घटाएंगे तो जीरो प्राप्त होगा। तो जीरो कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या उसको हम कभी भी बड़ी संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसमें भी एक उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3 से लेकर ये अनंत तक हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय संख्या को नंबर रेखा पर जब हम प्रदर्शित करते हैं तो कितनी संख्याएं होती हैं उसमें। तो वहीं आपको बताना था कि नंबर रेखा पर जो परिमेय संख्या होती है उसको हम अनंत संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब जो हमने परिमेय संख्या बताया था उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि संख्या रेखा पर कितनी संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। हमने बताया कि माइनस में भी जो संख्याएं माइनस में होती हैं वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसमें -5 लोग ही -5/1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, तो 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ तक इनफाइनाइट, उधर भी इनफाइनाइट तक आएगा माइनस। अब संख्या रेखा पर मान लो आपको 1/2 और 1/3 को प्रदर्शित करना है। तो आप देखेंगे कि 1/2 किन किन संख्याओं के बीच में आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1/2, 1/3, जो कि 1/3 और 1/2 जो कि 0 और 1 के बीच में। 1/2 क्या है, आधा। 1/3 1/3 है। तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी आना चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में अगर मान लो दे दिया गया 3/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2, 2 और 3 के, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आएगा।
इस संख्या रेखा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 से लेकर -1, -2, -3, -6 तक प्रत्येक का अंतराल समान होना चाहिए। मतलब आप समान जो ये संख्या रेखा बनाइए इसको समान पर बनाइए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है, परिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना रखते हैं कि आपको नंबर सिस्टम के ये भाग समझ में आएंगे, और अगले जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो हम पहले इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये देख के उसके बाद में आगे कंटिन्यू